कुछ लोग कह रहे हैं कि ये निर्माण कार्य अब बंद होना चाहिए। आपको लगता है कि ये जो 4 धाम वाला प्रोजेक्ट है इसमें इसमें इस हादसे की वजह से कोई रुकावट होगी? नहीं, नहीं, देखिए ऐसा है कि हमने कहा है कि अगर कहीं पर कोई कमी है तो उसकी जाँच करेंगे, समीक्षा करेंगे और चारधाम ऑल वेदर रोडें बहुत अच्छे से बनी हैं और भी कई सारे काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं। उससे पूरे देश दुनिया के लोगों को, उत्तराखंड आने वाले लोगों को सुविधाएँ हुई हैं। आसानी से चारधाम के दर्शन कर रहे हैं, उत्तराखंड के देव दर्शन कर रहे हैं। तो इकोलॉजी, इकोनॉमी दोनों की चिंता होगी। और कुछ वहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि जो कंपनियां वहां कंस्ट्रक्शन कर रही हैं, उन्होंने बाबा बौकनाथ का एक प्राचीन मंदिर नष्ट कर दिया और ये प्रकोप उसकी वजह से है। ये अलग सा सवाल है, लेकिन पूछना चाहती हूँ, क्या इस पर विश्वास है आपका? मैंने शुरू में कहा कि बाबा बौकनाथ की कृपा से ही ये अभियान सफल हुआ है। उनका आशीर्वाद था, इसीलिए उनकी कृपा थी, अभियान सफल हुआ है और बाबा बौकनाथ का एक भव्य मंदिर वहां पर बनाया जाएगा, ये हम लोगों ने तय कर लिया है। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिस तरह से काम हुआ, शायद कुछ जल्दी होता, शायद कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही। विपक्ष के इन सवालों का आप क्या जवाब देंगे? देखिए, विपक्ष को केवल सवाल करने हैं, विपक्ष को काम दिखाई नहीं देता। यहाँ पहले भी आपदाएं आई हैं, ये चारधाम ऑल वेदर पहले भी बन सकते थे, ये आज बन रहे हैं और ये सब काम आज ही हो रहे हैं। तो विपक्ष को कुछ कहना है इसलिए कह रहे हैं। उनके जवाबों का यही, उनके प्रश्नों का यही जवाब है कि देश आगे बढ़ रहा है और भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है, उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है और 17 दिन टनल में रहने के बाद भी सारे मजदूर भाई स्वस्थ एवं फिट होकर बाहर आए हैं। सभी प्रसन्न हैं, उनके परिवारजन सब प्रसन्न हैं। लेकिन ये श्रमवीर जो माइग्रेंट लेबर होती है, आकर काम करती है, इनके लिए हमारे सिस्टम में क्या प्रोटेक्शंस हैं? कोई लीगल कवर है, कोई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? क्योंकि डॉक्टरों का भी कहना है कि इनकी जो मनोस्थिति है अभी सही है, लेकिन आगे चलकर डर, डिप्रेशन के कई आशंकाएं जताई गई हैं। इस पर एक होलिस्टिक कोई फैसला लिया है आपकी सरकार ने या केंद्र सरकार ने? अभी देखिए, वो सारे के सारे लोग पूरे उसमें मेडिकल सुपरविजन में हैं और अभी तक सभी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इसके बाद एम्स में भी जाकर उनका स्वास्थ्य का परीक्षण होगा और जो डॉक्टरों की एडवाइस होगी उसके आधार पर काम किया जाएगा।